स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का, जो गेट 99 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द थ्योरी विल यू यूज फॉर एल्यूमिनियम कंपोनेंट अंडर द स्टेडी लोडिंग। मींस एल्यूमिनियम कंपोनेंट के लिए आप कौन सी थ्योरी को प्रेफर करोगे, आइदर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब बात हो रही है एल्यूमिनियम की, जब बात हो रही है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम इज अ डक्टाइल मटेरियल। एल्यूमिनियम इज अ डक्टाइल मटेरियल। अगर आपका एल्यूमिनियम डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका जो डक्टाइल मटेरियल के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, अगर आपका एल्यूमिनियम डक्टाइल मटेरियल है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी नहीं होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। बिकॉज शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए आपका क्या है, ये टोटली डक्टाइल मटेरियल पे रहती है और एल्यूमिनियम क्या है, डक्टाइल मटेरियल का ही एक पार्ट है। तो उसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, अकॉर्डिंग टू किसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस 99 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, which one of the following figure represent the maximum shear stress theory। तो स्टूडेंट आपको इन फिगर में से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बतानी है, मतलब उसका फिगर बताना है कौन सा होता है। तो स्टूडेंट आप मेरे लेक्चर में जाना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की मैंने डिटेल में समझाया है, वहां आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, एक एक पॉइंट बताया है। चलो हम क्या करते हैं, इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगर बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, किसकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो स्टूडेंट इस थ्योरी को टेरेस्का थ्योरी और गेस्ट थ्योरी भी बोली जाती है। क्या, टेरेस्का थ्योरी और गेस्ट थ्योरी भी बोली जाती है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को टेरेस्का थ्योरी और गेस्ट थ्योरी भी बोला जाता है। और जिसकी कंडीशन होती है फॉर फेल होने की, जो कंडीशन होगी स्टूडेंट, वो होगी टाउ मैक्स अगर बड़ा होगा एसएसवाई से। एसएसवाई क्या है आपका, शियर स्ट्रेंथ, सही है, शियर स्ट्रेंथ एट यील्डिंग पॉइंट, ये होता है एसएसवाई। तो जो फेल की कंडीशन है, अगर आपका टाउ मैक्स बड़ा हो गया एज कंपेयर टू एसएसवाई, तो आपका डिजाइन क्या होगा, फेल हो जाएगा। फॉर सेफ कंडीशन के लिए क्या होगा, फॉर सेफ कंडीशन के लिए होगा आपका टाउ मैक्स स्मॉलर देन एसएसवाई और टाउ मैक्स इज इक्वल टू एसएसवाई अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये कंडीशन है आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की। स्टूडेंट फेल होने में क्या होगा, जब आपका टाउ मैक्स बड़ा हो जाएगा तब आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। सेफ डिजाइन के लिए क्या आपका टाउ मैक्स छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू एसएसवाई। एसएसवाई क्या आपका शियर स्ट्रेंथ एट यील्डिंग पॉइंट। और ये इसका आपका एक फॉर्मूला स्टूडेंट ये भी होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। और जब इसका जो डायग्राम बनता है स्टूडेंट, इसका जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ आपका कैसा होता है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे सेफ रीजन का, तो स्टूडेंट क्या होगा, ऐसे एक ये पॉइंट ऐसे बनेगा स्टूडेंट, ये पॉइंट ऐसे बनेगा और यहां क्या होगा आपका स्लांट, ये स्लांट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये कंडीशन क्या होगा, ये पॉजिटिव का कंडीशन होगा। एक कंडीशन हमारी ये बनेगी, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों प्लस किए तो एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, बाकी का क्या है हमारा स्लांट जाएगा। तो ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का सेफ रीजन। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेफ रीजन। ये होगा सिग्मा 1, ये होगा सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट,
ये होगा माइनस सिग्मा 1, ये होगा स्टूडेंट माइनस सिग्मा 2। बाकी स्टूडेंट अगर आप इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आप मेरे लेक्चर में जाओ, मैंने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी डिटेल में समझाया है। तो स्टूडेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। अब हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा है। ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर होगा स्टूडेंट इसका बी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो बी होगा। ये क्या होता है, ये होता है इसका सेफ रीजन, ये सेफ रीजन होता है और इसका जो ग्राफ होगा ये होगा, और सेफ रीजन की जो कंडीशन है स्टूडेंट वो ये होगी। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, और ये थर्ड क्वेश्चन आपका ईएस एग्जाम 98 और इसरो 2008 में भी पूछा गया है। तो चलो ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। According to the maximum shear stress theory, maximum shear stress theory, the failure of twisting moment, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात कर रहे हैं। द फेलियर ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से फेलियर हो रहा है इन अ सर्कुलर शाफ्ट। आपके पास क्या है, एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट से फेलियर हो रहा है, सर्कुलर शाफ्ट इन टी। द परमिसिबल ट्विस्टिंग मूवमेंट विल बी सेम। अब सुन लो स्टूडेंट, परमिसिबल ट्विस्टिंग मूवमेंट सेम है, द परमिसिबल ट्विस्टिंग मूवमेंट इज सेम शाफ्ट एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये पॉइंट को याद रख लो, द परमिसिबल ट्विस्टिंग मूवमेंट इज सेम फॉर द शाफ्ट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो स्टूडेंट परमिसिबल क्या है, वो सेम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। तो अगर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो क्या टाउ इज इक्वल टू 16t पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एज पर क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर ओनली तो स्टूडेंट आपकी ये कंडीशन ये हो गई, सॉल्यूशन टाउ इक्वल टू 16t अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2 एज पर क्या है आपको क्वेश्चन में, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर अगर ये कंडीशन के हिसाब से जब बात हो रही है नेक्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी तो क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 2 is equal to tau 2 is equal to tau under root tau square which is equal to plus minus tau। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। देख लो एक बार स्टूडेंट, सिग्मा 1 2 is equal to under root tau square which is equal to plus minus tau मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, जब बात करेंगे अब आगे इसकी इस पॉइंट पे, तो देयरफॉर सिग्मा 1 which is equal to, क्या स्टूडेंट हम इसको ये भी लिख सकते हैं which is equal to 16 अपॉन में पाई डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, 16 अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर होगा स्टूडेंट, t/2 नहीं होगा, t ये भी नहीं होगा, अंडर रूट t ये भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट क्या, 2t। तो आपका देख लो एक बार, हमने क्या किया सॉल्यूशन में पाई इक्वल टू 16t अपॉन में पाई डी क्यूब लिया विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन में 2 क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ओनली फॉर दिस शियर स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा लिख दो, बड़ा बड़ा लिख दो, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ओनली फॉर दिस शियर स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, तो टाउ इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन में 2। नाउ सिग्मा 1 and 2 इक्वल टू अंडर रूट टाउ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप ये देखो परमिसिबल ट्विस्टिंग मूवमेंट इज सेम फॉर द शाफ्ट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो सिग्मा 2 इक्वल टू टाउ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस टाउ, तो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी
16 पाई डी क्यूब 16 पाई डी क्यूब इंटू 2t। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2t आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका आंसर है डी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, आप एक बार नोट कर लो क्योंकि इसमें क्या है द फेलियर ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एट द ट्विस्टिंग मोमेंट। मतलब आपका ये क्या है आपके पास एक इसमें शाफ्ट की बात हो रही है, शाफ्ट है ट्विस्टिंग की वजह से क्या हो रहा है उसमें फेलियर हो रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा सोल्यूशन होगा स्टूडेंट ये है। आप एक बार इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस 95 में पूछा गया है। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। द परमिसिबल बेंडिंग मोमेंट इन अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द प्योर बेंडिंग मोमेंट m। ठीक है स्टूडेंट, अंडर द प्योर बेंडिंग मोमेंट m अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी and to the maximum shear stress theory of failure the permissible bending moment in। अब आपको बताना है कितना होगा, either half m under root 2 by m या 2m। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सपोज फॉर बात करते हैं सिग्मा की, तो सिग्मा इज इक्वल टू 16 पाई डी क्यूब अपॉन इंटू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सिग्मा की बात हो गई। अब हम लेंगे टाउ का फॉर्मूला, तो टाउ क्या होगा 16 अपॉन में पाई डी क्यूब अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं सिग्मा का और टाउ का। अब देखो इसमें ट्विस्टिंग के बाद मतलब ट्विस्टिंग की कोई वो नहीं दे रही वैल्यू ना, ट्विस्टिंग का जिक्र कर रहे, तो हमने क्या करा इसमें पुट t इक्वल टू पुट t इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करा पुट t इक्वल टू 0, तो देयरफॉर सिग्मा yt क्या हो जाएगा 32 अपॉन में m इंटू पाई डी क्यूब और टाउ क्या हो जाएगा आपका 16 m डैश अपॉन में पाई डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सिग्मा yt और ये टाउ हो गया 16 m अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा yt अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू सिग्मा yt अपॉन में 2। अब ये सिग्मा yt की वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें यहां पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा 32 m अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू 32 अपॉन पाई डी क्यूब अपॉन में 2। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, हमने क्या है सिग्मा yt की जो यील्डिंग पॉइंट की जो वैल्यू थी ये हमने क्या करा इस पे पुट कर दी यहां पर अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। 2 से 2 कट गया 16, तो आंसर क्या है 16 m अपॉन में पाई डी क्यूब 16 m अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू ये क्या है 16 m। आंसर क्या है आपका 16 अपॉन में पाई डी क्यूब इंटू m। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे फिर इसके बाद देयरफॉर m डैश इज इक्वल टू m। देख लो स्टूडेंट आपका जो आंसर आया इधर मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, ये आपका आंसर आया। तो देयरफॉर यहां क्या टाउ इक्वल टू 16 m डैश अपॉन पाई डी क्यूब और ये 16 पाई डी क्यूब, तो क्या होगा यहां से हमें सब कुछ कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमें m बचेगा, तो देयरफॉर m डैश इक्वल टू m। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट, क्या आंसर फर्स्ट होगा, नहीं, आंसर सेकंड यस, आंसर थर्ड नहीं, आंसर डी नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट m होगा आपका m डैश। देखो m डैश इज इक्वल टू m आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, तो आपका ये देखो ये इक्वल हो गया, ये m डैश ये सारा इक्वल टर्म हो गया 16 पाई डी क्यूब अपॉन में 16 पाई डी क्यूब बचा क्या m डैश इक्वल टू m। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा m डैश इक्वल टू m और m आपका करेक्ट आंसर है, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार ये देख लो आपका क्या है, ये क्या कहते हैं बेंडिंग मोमेंट इन सर्कुलर शाफ्ट है, एक सर्कुलर शाफ्ट है उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट है तो उस पे न्यूमेरिकल है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूले में लिखे एक बार आप समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लो एक बार पूरा सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका इंजीनियरिंग सर्विस 2001 में पूछा गया है, ये भी आपका क्या है शियर स्ट्रेस थ्योरी पे है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए रॉड इज हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो स्टूडेंट आपका रॉड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है,
100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, सही है। टेंसाइल लोड एक रॉड है, उस रोड पे क्या है? टेंसाइल लोड लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड एंड द टेरिस्का फेलियर। देखो स्टूडेंट, टेरिस्का मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको इन थ्योरी का आपको जो एक्चुअल नेम है, साइंटिफिक नेम है, आपको वो भी याद करना है। टेरिस्का थ्योरी हो गई, गैस थ्योरी हो गई, ये डिफरेंट नेम्स है स्टूडेंट, ये आपको सारे याद होने चाहिए। टेरिस्का थ्योरी मतलब किस थ्योरी की बात हो रही है, पता चल गया आपको? तो टेरिस्का थ्योरी फेलियर इन द यूनिएक्सियल यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ द मैक्सिमम इज 200 MPa। ठीक है, तो आपकी जो यील्डिंग है, आपकी जो यूनिएक्सियल यील्डिंग स्ट्रेस है वो है आपकी कितनी? 200 MPa। अब आपको फेलियर लोड बताना है कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना दे रखा है आपको? 200 MPa दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर फॉर द मैक्सिमम shear stress और टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? मैक्सिमम shear stress और टाउ मैक्स इज इक्वल टू P अपॉन में 2A विच इज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, मैं चलो यहां लिख देता हूं, स्टूडेंट इधर P अपॉन में 2A विच इज इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये फॉर्मूला हो गया। देखो मैक्सिमम shear स्ट्रेस और द टाउ मैक्स विच इज इक्वल टू P अपॉन में 2A सिग्मा YT अपॉन में 2। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देयरफॉर 2P इज इक्वल टू 2A इनटू सिग्मा YT, क्या लिख सकते हैं? इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो बचा क्या? P इक्वल टू A इंटू सिग्मा YT। ठीक है स्टूडेंट, A की वैल्यू क्या है मेरे पास? A की वैल्यू है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू यील्डिंग की कितनी है? 200। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 200 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 विच इज इक्वल टू 200, अगर ये 200 इंटू ये 20 इंटू किलो न्यूटन। अब आपका आंसर 20 आया। देखो स्टूडेंट, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, 200 इंटू 110 की पावर, इसकी वैल्यू चेंज करो, किलो न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या 10 होगा? बिल्कुल नहीं। 20 यस है आपका। 100 बिल्कुल नहीं। 200 बिल्कुल नहीं। तो आपका जो, क्योंकि आंसर देखो स्टूडेंट, मैंने किलो न्यूटन में इसलिए निकाला है क्योंकि जो मेरे चारों ऑप्शन है वो किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन के हिसाब से करेक्ट आंसर है वो 220 होगा, 200 नहीं होगा स्टूडेंट। सही है, क्योंकि बात हो रही है किलो न्यूटन की, तो आंसर होगा 20 किलो न्यूटन, बी आंसर होगा। ठीक है, एक आपका शाफ्ट है, उस पर टेंसाइल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका इंजीनियरिंग सर्विस 94 में पूछा गया है, आपका वही सेम थ्योरी पे है। चलो स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। एक शाफ्ट पे क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पड़ रही है। इस शाफ्ट पे क्या है? आपका बेंडिंग स्ट्रेस पड़ रही है। ठीक है, आपका क्या है? इस पॉइंट से of 80 Newton per mm square and the maximum shearing stress is equal to 30 Newton per mm square at the particular section of the yielding point in the tension। ठीक है स्टूडेंट, yielding point in the tension दे रखा है। if the material is 280 Newton per meter square and the maximum shear stress theory of failure is FOS obtain will be। आपको स्टूडेंट क्या करना है? FOS निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपको स्टूडेंट वही बेसिक फॉर्मूला हमने सारा पढ़ रखा है। चलो स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब इसमें देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो क्या हो जाएगा? देखो स्टूडेंट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या हुआ? अब इसमें क्या करा? हमने ये वैल्यू पुट कर दी। क्या जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास ये गिवन
सिग्मा एक्स की वैल्यू है मेरे पास 80, तो यहां क्या हुआ, मैंने डाला 80 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें नहीं दे रखी, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है 0 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ कितनी वैल्यू दे रखी है, टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 30, तो देखो टाउ एक्स वाई कितना है मेरे पास 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा, अगर ये 30 प्लस 80 का होल स्क्वायर, तो 80 रुको 40, ठीक है 4 4 16 प्लस 300, तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 50, ठीक है स्टूडेंट, 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखना स्टूडेंट सॉल्व करके देखना क्या आपका आंसर 50 आ रहा है, 40 प्लस 30 मतलब 80 अपॉन में 2, 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, आपका 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट, लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो क्या फॉर्मूला जाएगा, देखो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में 2, ठीक है स्टूडेंट, टाउ इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में 2, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, जो हमें निकालना है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 280 अपॉन में 2 इंटू 15, ठीक है स्टूडेंट। आपका ये टाउ है, ये आपका सिग्मा वाई, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, सिग्मा वाई किधर है मेरा, सिग्मा वाई की वैल्यू ये दे रखी है, देखो स्टूडेंट ये मेरे को सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है, तो मीन सिग्मा वाई है मेरा 280 और अपॉन में 2, तो क्या होगा 282 अपॉन में 2 इंटू 50, तो 50 कहां से आया मेरा, 50 आया ये वैल्यू आई, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कट गया मेरा, ये हो गया आपका 140 और 50 से इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 140 इंटू 5, 5 2 10 अपॉन में 0.8, 8 5 40, तो स्टूडेंट आंसर क्या आ रहा है 2.8, आंसर आ रहा है 2.8। अब चेक करते हैं 2.8, ए 2.5 गलत, 2.8 बिल्कुल सही, ये C3 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, तो स्टूडेंट आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 2.8, ठीक है स्टूडेंट। आप एक बार नोट कर लो, देख लो, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिया स्टूडेंट। देखो सब कुछ सिंपल है, आप मेरी थ्योरी को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, मैंने डिटेल में समझाया, पर एक एक न्यूमेरिकल आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप भी करो, और आपको जो भी डाउट होता है तो मेरे से पूछना, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो एक शाफ्ट मैक्सिमम बेंडिंग है, मींस आपका सपोज एक शाफ्ट है, उस पर बेंडिंग लग रहा है या ट्विस्टिंग हो रहा है, तो कौन कौन से फॉर्मूले स्टूडेंट, फॉर्मूले आपको सारे पता है, जल्दी से वैल्यू डालो, तुरंत आंसर निकालो, तो जल्दी से इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन 7 है, ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस 98 में पूछा गया है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर द 2 डायमेंशन स्टेट स्ट्रेस, फॉर द 2 डायमेंशन, तो आपका क्या दे रखा है 2 डायमेंशन के लिए वैल्यू, ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड सिग्मा 2 इज स्मॉलर देन 0, तो ये आपकी स्टूडेंट हमें 3 कंडीशन दे रखी है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0 और सिग्मा 2 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है स्टूडेंट। द डिजाइन वैल्यू आर द मोस्ट कंजर्वेटिव फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ द थ्योरी। अब स्टूडेंट हमें ये बताना है, ये जो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और एक 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, ये किस थ्योरी के लिए एप्रोप्रिएट है, कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए होगा, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए होगा, या मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस के लिए होगा। तो स्टूडेंट अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो मैंने हर क्वाड्रेंट पे आपको अच्छे से समझाया है कि किस पे क्या 0 होगा, अगर सिग्मा 1 को ग्रेटर करेंगे, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 तब क्या कंडीशन होगी, या सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 तब क्या कंडीशन होगी। आप मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करना, देखना ये न्यूमेरिकल आपसे 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, हम इन चारों का ग्राफ एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैं इन चारों का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो स्टूडेंट
ये स्टूडेंट मैं सबका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्टूडेंट मैंने चारों के ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट ये वाली, अगर मैं इसकी बात करता हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात करता हूं तो ये वाला ग्राफ हो गया स्टूडेंट, ये कौन सा, इसका ग्राफ ये हो गया। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इसका ग्राफ मींस ये वाला, ये लिया और क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में ग्राफ है इस वाले का। किस वाले का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, सॉरी नहीं, चलो स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूं। ये वाला जो ग्राफ है ना स्टूडेंट, ये वाला, ये है आपका डिस्टॉर्शन का ग्राफ। मींस कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, डिस्टॉर्शन का ग्राफ है, डिस्टॉर्शन एनर्जी का। तो डिस्टॉर्शन का ग्राफ कौन सा स्टूडेंट, आपका डिस्टॉर्शन का ग्राफ है ये वाला, ये जो ओवल शेप में है। तो ओवल शेप में आपका कौन सा है, आपको बताता हूं, ये वाला किस शेप में है स्टूडेंट, ये ग्राफ ऐसा होगा, ये होगा आपका मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का। ये वाला ग्राफ है ना स्टूडेंट, ये वाला, ये किसका ग्राफ है, ये वाला, ये है आपका स्ट्रेन का, स्ट्रेन एनर्जी का। ये वाला ग्राफ है आपका स्ट्रेन एनर्जी का, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करेंगे ये वाले ग्राफ की, ये वाला जो क्या है, यहां से स्लांट है, ये वाला और ये वाला, और ये चीज, ये है आपका मैक्सिमम शियर का, शियर स्ट्रेस का। तो शियर स्ट्रेस का ग्राफ स्टूडेंट कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, मींस ऐसे, ये ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का होगा। अब ये वाला जो स्क्वायर की फॉर्म में होगा स्टूडेंट, तो जो स्क्वायर की फॉर्म में है ये होगा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ है। और इसका ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, इसका ग्राफ होता है स्क्वायर की फॉर्म में ग्राफ होता है। तो देखो ये है डिस्टॉर्शन का ग्राफ, ये है स्ट्रेन का, ये वाला स्ट्रेन का ग्राफ है, ओवल शेप में डिस्टॉर्शन का ग्राफ है, ये वाला जो स्लांट जा रहा है, ये वाला, ये पॉइंट वाला, मींस ये ग्राफ, ये है मैक्सिमम शियर का, और जो स्क्वायर वाला है वो मैक्सिमम, वो है क्या आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, आपका सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। जब आपका सिग्मा 1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू सिग्मा 2, तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा 1 इज 0 एंड सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन, आपकी कंडीशन में सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड सिग्मा 2 इज स्मॉलर देन 0। इट्स मींस इस कंडीशन के हिसाब से, दे विल अकर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दे अकर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये वैल्यू आएगी तो दे अकर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड विद मोस्ट कंजर्वेटिव डिजाइन एंड दे आर मोस्ट कंजर्वेटिव, they are most conservative design in maximum shear stress। किसमें होगा, they are most conservative in maximum shear stress।
तो ये क्या स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की बनेगी, किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कंजर्वेटिव होता है वो होता है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो आंसर स्टूडेंट क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आंसर इसका ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना डी होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपका, इसका आंसर होगा सी होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आंसर होगा, सी होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विस 98 में आया हुआ है। आप मेरी थ्योरी को फिर बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कई बार पूछे जाते हैं आपके ग्राफ की फॉर्म में। तो बाकी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप खुद एक बार देखो, और अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है स्टूडेंट ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन है इस थ्योरी का, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका गेट 94 में पूछा गया है। चलो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। फाइंड द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप इन अ सिलेंडर शाफ्ट। एक आपका सिलेंडर शाफ्ट है, उसके अंदर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, कितना दे रखा है शाफ्ट, 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपका डायमीटर में कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट दे रखा है 4.t दे रखा है, मींस m और t की वैल्यू दे रखी है। द यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट मटेरियल इज 300 MPa एंड डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टूडेंट आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, मींस आपको क्या निकालना है, FOS निकालना है, कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट टॉर्क, तो क्या हो जाएगा, TE इज इक्वल टू अंडर रूट m² प्लस t²। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट टॉर्क का। तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 का होल स्क्वायर प्लस ट्विस्टिंग की कितनी दे रखी है आपको 4.2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें सॉल्व करना है पूरा। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। ठीक है, आप पूरा आराम से सॉल्व करना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा TE, एक बार स्टूडेंट सॉल्व करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा 4.88। ठीक है सर, 4.88 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका इक्विवेलेंट टॉर्क निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका इक्विवेलेंट टॉर्क कितना निकला, 4.88 किलो न्यूटन। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो शियर स्ट्रेस थ्योरी का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मुझे, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t अपॉन में पाई डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, टाउ मैक्स इक्वल टू 16t अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू 16 इनटू, ये वैल्यू कितनी है 4.88 इनटू 10 की पावर 3 अपॉन में पाई की वैल्यू पाई इनटू डी कितना है मेरे पास स्टूडेंट, डी हमें दे रखा है 8। इसको चेंज सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लेंगे, तो 0.08 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, इनटू इस वैल्यू को किलो न्यूटन को चेंज करेंगे तो स्टूडेंट 10⁻⁻⁶, ये क्या हो जाएगा mn पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट, mn पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा स्टूडेंट, आप इसको पूरा सॉल्व करके देखो स्टूडेंट, आप सबके पास कैलसी होगा, आप इसको पूरा सॉल्व करो कि पाई की वैल्यू 3.14 डालो, फिर इसको इनटू 3 की पावर है, ये आपको इसको क्यूब निकालो, अब पूरा इसका सॉल्व करके देखो। तो स्टूडेंट जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 48.62 mn पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आएगा क्या, टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी, ये टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी। अब निकालेंगे स्टूडेंट हम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। क्या निकालेंगे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। स्टूडेंट परमिसिबल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना है आपका, कितना हो जाएगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस 300 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू द 150 ms। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस मिली 300 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 150। 300 ये क्या दे रखा है, ये दे रखा। तो अब हम लास्ट निकालेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देयरफॉर FOS, तो फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा 150 अपॉन में, जिसकी वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई 48.62।
तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है 150 अपॉन 48.1 48.62। अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करने के बाद 3.082, ठीक है आंसर स्टूडेंट, ये होगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये आंसर निकला और इसका करेक्ट आंसर होगा 3.082, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए स्टूडेंट आप। ये आपका गेट का क्वेश्चन है 94 का। तो स्टूडेंट कोई मुश्किल नहीं है, आप बने रहो, जुड़े रहो, आगे और न्यूमेरिकल करेंगे और थ्योरी करेंगे, मिलके करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है स्टूडेंट, खुश रहो।